हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विदेश अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी का शेड्यूल तो आ ही चुका है, आप सभी लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, तैयारी को छोड़िए मत, क्योंकि जितना अच्छा प्रिपरेशन होगा उतना अच्छा आप करके आइएगा अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस लेसन में देखेंगे आज टेंस और वॉइस। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेसन्स में भी देख रहे हैं, टेंस और वॉइस हम लोग जो है साथ साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेंस और वॉइस साथ साथ हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, उनका वॉइस में पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये सारे प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार, फिर अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग पास्ट टेंस में पढ़ेंगे उनके वेरियस टाइप्स को। पास्ट टेंस आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, द एम्प्रेस अकेडमी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है क्विज़ भी हो रहा है, जितने जो भी लेसन्स हो रहे हैं अब उनका जो है क्विज़ भी हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो क्विज़ अगर आपको होता है तो वो माइंड में थोड़ा बैठ जाता है जल्दी। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए क्विज़ एक प्रकार से अब जो है आपको रेगुलर दिया जा रहा है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वॉइस भी हो रहा है, टेंस भी हो रहा है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है सारे आपको वहाँ पे क्विज़ के रूप में भी दिए जा रहे हैं। तो आप लोग सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पे वेरियस टाइप के PDF भी आपको मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पास्ट टेंस में हम लोग आज देखेंगे। पास्ट टेंस मतलब कि भूतकाल। ठीक है, टेंस मतलब काल और पास्ट मतलब हो गया आपका भूत, यानी कि आपका पास्ट। ठीक है, तो देखिए पास्ट टेंस के 4 प्रकार, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, फिर जो दूसरा इसका टाइप है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर जो इसका तीसरा टाइप है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और चौथा जो इसका टाइप है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का स्पेलिंग CONTI, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये है कॉन्टिन्यूअस का करेक्ट स्पेल्ड। एग्जाम में आता है। जैसे एक और वर्ड है नेगेटिव, तो नेगेटिव का करेक्टली स्पेल्ड ये है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है आपका ये करेक्टली स्पेल्ड या रॉन्गली स्पेल्ड में पहचानने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 टाइप हो गए पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे हम लोग प्रेजेंट में भी पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर पास्ट इंडेफिनिट है, इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर आप पास्ट इंडेफिनिट की जगह सिंपल पास्ट भी अगर आप लिख देंगे तो कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर आप सिंपल प्रेजेंट लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपसे कोई बोले कि सिंपल पास्ट में कोई एक सेंटेंस बताएं तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग जो है इसमें हर प्रकार के एक सेंटेंस को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इससे पहचानने का नियम क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम है कि वाक्य के अंत में या, ये आदि लगा रहे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, मैंने आम खाया। ठीक है, देखिए यहाँ पर वाक्य के अंत में आपका या है, उसने रोटी खाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर या, तो इस प्रकार से जो भी वाक्य के अंत में या, ये आदि लगा रहे वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब देखिए इसे हम लोग बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे हम लोग बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको यूज करना है। जैसे कि ईट, ये आपका हो गया V1, V2 आपका हो जाएगा 8, ठीक है, V3 आपका हो जाएगा ईटेन, V4 आपका हो जाएगा ईटिंग और V5 आपका हो जाएगा एट्स, ठीक है। ये आपका V1, V2, V3, V4, V5। तो यहाँ पर जो है हमें ये V2 को यूज करना है जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, उसने यानी कि ही और फिर आम खाया, तो ही और हमें यूज करना है V2 यानी कि ही एट अ मैंगो, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रांसलेट इंग्लिश में, ठीक है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अगर कोई आपसे कहे कि मैंने आम खाया को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आप क्या बनाएंगे? ही एट अ मैंगो। सॉरी, यहाँ पे मैंने है तो मैंने का हो जाएगा आई, हम इसको लेके चल रहे थे, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही आई एट अ मैंगो, मैंने आम खाया। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका बात हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर हम लोग बात करें कि इसे हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये अगर हम अब ये हमारा क्या बन गया? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में अगर हम अब आ जाएं तो ये हमारा बन गया एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस, ही एट अ मैंगो। अब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? पास्ट टेंस के अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट प्लस वाज या बेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ये हुआ पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल। तो देखिए, सब्जेक्ट हमारा कौन सा हो गया? अ मैंगो, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए, सब्जेक्ट हमारा हो गया अ मैंगो। अब हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे वाज, और फिर जो है ईट, एट, ईटेन। यहाँ देखिए ये V2 फॉर्म में है, लेकिन हमें यहाँ क्या यूज करना है वॉइस में? V3 यानी कि ईटेन। देखिए यहाँ पे V3 जो है ईटेन है, और फिर आपको यूज करना है बाई, और आई का क्या हो जाता है? मी, ठीक है। एक छोटा सा नोट, आई के साथ वाज, ही, सी, नेम, इट, सिंगुलर नाउन जितने भी होंगे उनके साथ आपको यूज करना है वाज का, ठीक है। वी, दे, यू, इनके साथ आपको यूज करना है वेयर का, और जितने भी प्लूरल नाउन्स होंगे उनके साथ आपको यूज करना होगा वेयर का, ठीक है। प्लूरल नाउन्स और ही, वी, दे, यू, ही, सी, नेम, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपको वाज यूज करना है और आई के साथ वाज यूज करना है, ठीक है। तो ये है, आपको याद कर लेना है, ये नेसेसरी है। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई एट अ मैंगो को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो क्या बनेगा? अ मैंगो वाज ईटन बाई मी। ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए, हम लोग बनाते हैं अब नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंस, मैंने आम नहीं खाया। तो इसे अब हम लोग कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मकता आ गया इसमें, ठीक है, नहीं लग गया, यानी कि अब वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। तो देखिए, इसे जो हम लोग अब ट्रांसलेट करेंगे उसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर पे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट इंग्लिश में करने का नेगेटिव सेंटेंस को। तो देखिए, हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे मैंने यानी कि आई। अब आपको यूज करना है डिड, तो डिड, फिर आपको यूज करना है नॉट, तो नॉट, और फिर आपको V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ईट, उसके बाद अ मैंगो। देखिए, ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आम नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब पैसिव वॉइस में जब हम लोग इसे चेंज करेंगे
वॉइस के अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा बन गया एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे बनाएगा, तो पैसिव वॉइस का रूल क्या है पहले हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस आपका बाई तब जाके ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, अ मैंगो was not eaten by me। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का, ठीक है। पैसिव वॉइस में अब ये चेंज्ड हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, ठीक है सेंटेंस, क्या मैंने आम खाया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये मार्क देना ज़रूरी है। तो इसे हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसे आपको ले आना होगा आगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में, ठीक है। देखिए जितने भी टाइप्स के अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट पढ़ें फिर हम लोग फ्यूचर पढ़ेंगे, जितने भी हो जाएंगे तो जब लेसन हमारा वॉइस और टेंस का ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक साथ जो है सारे स्ट्रक्चर्स और पैसिव वॉइस में जितने चेंज करने वाले स्ट्रक्चर्स होंगे वो सारे आपको एक लेसन में करके दे दिया जाएगा, ठीक है। ताकि आप एक बार उन्हें देख लें तो और अच्छे से समझ में आ जाए, मीन्स कि वो आपको एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग जो अभी हैं धीरे धीरे करके एक सीढ़ी करके चढ़ रहे हैं और फिर डायरेक्ट जब हम उस छत पर पहुंच जाएंगे तो छत पर पहुंचने के बाद हम लोग फिर से देखेंगे कि हम कैसे कैसे सीढ़ी वाई करके जो है हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वही हम लोग कर रहे हैं, अभी सीढ़ी वाई स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं और फिर जब वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा पूरा टेंस और वॉइस तो एक कंबाइन करके आपको पूरा स्ट्रक्चर एक जगह करके लेसन के रूप में दे दिया जाएगा, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं इसे वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, ठीक है। पैसिव वॉइस में हम लोग इसे कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए पैसिव वॉइस में इसका चेंज करने का स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज, मतलब कि आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाना है, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका V1, फिर आपका बाई और फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका इंट्रोगेटिव मार्क। ये आपका होगा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का स्ट्रक्चर। तो कैसे हम लोग अब बनेगा, ये हमारा वाज अ मैंगो, यहाँ पे V3, was a mango eaten by me, इंडिकेटिव मार्क, ठीक है। was a mango eaten by me, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने आम खाया, नेगेटिव सेंटेंस, मैंने आम नहीं खाया, इंट्रोगेटिव, क्या मैंने आम खाया, ठीक है। फिर हम लोगों ने सीखा स्ट्रक्चर करके, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। फिर हम लोगों ने वॉइस में चेंज करने के लिए सीखा, ये आपका एक वॉइस यहाँ नेगेटिव में है, फिर आपका ये वॉइस इंट्रोगेटिव में है, और ये जो आपका वॉइस कहाँ गया, ये जो आपका वॉइस है ये आपका अफर्मेटिव में है, ठीक है। तो ऐसे कर करके हम लोग जो हैं सारे टाइप्स को सीख रहे हैं। अब यहाँ पे बात आता है, एक टाइप और हमारा बच गया है, एक टाइप हमारा बच गया है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो वो भी हमें जो है जानना जरूरी है। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें देखने को मिले तो कैसे उसे बनाएंगे। क्या मैंने आम नहीं खाया, ठीक है। ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का एक टाइप, ठीक है। तो इसे हम लोग जो एक एग्जाम्पल, तो इसे अब हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर पे चलिए हम लोग इसे ट्रांसलेट करते हैं, तो क्या बन जाएगा, डिड
सॉरी, डिड आई नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है। ये आपका हो गया सब डिड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर आपका ये सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, फिर आपका V1, फिर आपका ऑब्जेक्ट और ये आपका इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। तो ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे? तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज या फिर वेयर, ठीक है। देखिए वेयर जो है यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि कैसे यूज करना है, वाज का यूज कैसे करना है और आई का इस साथ क्या यूज करना है। तो ये सारे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ पाइएगा तो फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा कि हम किसके साथ वाज का यूज करें और किसके साथ वेयर का यूज करें, ठीक है। तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं पैसिव वॉइस में बनाने का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। तो वाज या वेयर, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, फिर आपका V1, फिर आपका बाई, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका इंट्रोगेटिव मार्क। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो वाज अ मैंगो नॉट ईटेन बाई मी, इंट्रोगेटिव मार्क। वाज अ मैंगो नॉट ईटेन बाई मी, इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हर टाइप के क्वेश्चन का यहाँ पे पूरा अच्छे से हम लोग देख लिए कि कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे, कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे, कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे और कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये अभी थोड़ा सा पसीना चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम फ़ैन इसलिए ऑन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अगर फ़ैन ऑन कर देंगे तो फिर यहाँ पे नॉइज़ हो जाएगा, तो मेरा आवाज़ जो है आप तक सही से नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा पसीना जो चल रहा है तो इस थोड़ा सा ये इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर जो ये हो गया हम लोग टेंस और वॉइस को हम लोग साथ साथ में सीख रहे हैं। ये जो रूल्स हैं मतलब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझना है कि कहाँ पे यूज करना है वाज और कहाँ पे यूज करना है वेयर। तो ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पास्ट इंडेफिनिट। आगे के लेसन्स जब हम लोग मिलेंगे तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं, एक अचानक से एक ही चीज़ अगर टेंस को हम लोग एक बार में ही पढ़ लेते तो फिर किन्हीं किन्हीं को जो है फिर वही दिक्कत हो जाता समझने में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग स्टेप बाइज करके पढ़ रहे हैं तो सभी को आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।